हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय राघव एब्रॉड। ठंड तो दोस्तों इधर है ही है। जैसा आप देख रहे हो, ये स्नो है, ये तो पड़ता ही रहेगा अब शायद 1 महीने का स्नो और है। और जॉब्स फिलहाल तो इधर नहीं है। ठीक है। आई डोंट थिंक कि 2 महीने तक जॉब्स रहेंगी। ये जनवरी का पूरा महीना लगभग खत्म हो ही जाएगा। और फरवरी फरवरी भी आई थिंक ऐसे ही जाने वाला है। आई डोंट थिंक कि फरवरी में भी जॉब्स रहेंगी यहाँ पर। ठीक है। इक्का दुक्का जॉब्स की बात अलग है, लेकिन हमें नहीं लगता कि फरवरी में भी यहाँ पर जॉब्स रहने वाली हैं। अब असल में ऐसी स्थिति इधर आई क्यों? ठीक है। इधर हमेशा जॉब्स रहती थी, ठंड में भी जॉब्स रहती थी। हमने खुद देखा है, हमारे पास भी बहुत जॉब्स होती थी ठंड में भी। लेकिन मौजूदा समय में इधर भी जॉब्स नहीं है। ऐसी कंडीशन इधर क्यों आई? तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आप भी अगर पोलैंड आ रहे हैं तो मौजूदा समय में इंस्टेंट ज्वाइनिंग में अगर आप आ रहे हैं तो अपना बजट बना करके आए, ताकि आप किसी हॉस्टल में किसी होटल में स्टे कर सको अगर जॉब से रिलेटेड आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जॉब ज्वाइन करने के बाद भी कंपनी आपको फायर कर देती है। देन उस कंडीशन में आपके पास में रुकने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं होता। उस कंडीशन में दोस्तों आपको बहुत परेशानी फेस करनी पड़ सकती है यहाँ। तो देखिए, हुआ ऐसा है, क्रोएशिया से तो ऑलमोस्ट वर्कर्स यहाँ पर आते ही आते थे। हम खुद ही क्रोएशिया से इधर आए। माल्टा से भी लोग बहुत आते थे। स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, हंगरी, आसपास की कंट्रीज के लोगों के पास में सबसे बेहतर विकल्प है पोलैंड का। वजह यह है क्योंकि यहाँ पर इजीली जॉब मिल जाती है और डॉक्यूमेंट्स भी लगभग लगभग बन ही जाते हैं। थोड़ा लेट बनते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट बन ही जाते हैं। ये एक बड़ी वजह है। अब परेशानी क्या आई है, जो जॉब शॉर्टेज यहाँ पर फिलहाल हो गई है। परेशानी आई है कि रोमानिया और बुल्गारिया, जब से इन्होंने शेंगेन ज्वाइन किया है, और ख़ास तौर पर इस जनवरी के बाद में जब ओपनली बॉर्डर इसके ओपन हो गए हैं लीगली तौर पर, तो रोमानिया बुल्गारिया के लोग पोलैंड की कंट्री में टूट कर पड़े हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में रोमानिया बुल्गारिया से लोग आ रहे हैं और वो इंस्टेंट ज्वाइनिंग में आ रहे हैं। कोई भाग कर आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी मौजूदा समय में जॉब्स की दिक्कत आ रही है। और आपको पता ही है, जहाँ पर वर्कर्स ज़्यादा हो जाएं और जॉब कम हो जाएं तो वहाँ पर भाई कंपटीशन हो जाता है। कंपनी भी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, फिलहाल ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ से वर्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्रोएशिया में तो खैर ये दिक्कत है, वहाँ पर जॉब्स की शॉर्टेज हमेशा से रहती ही है, और ख़ासतौर पर इस ठंड में तो ऑलमोस्ट जॉब की शॉर्टेज रहती है। तो वहाँ से तो आने की ये वजह है। लेकिन बुल्गारिया और रोमानिया से वर्कर्स इधर बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? एक्चुअल में ऐसा है, रोमानिया और बुल्गारिया का जो पे स्केल है, तो पे स्केल लगभग लगभग उसका एक 600 यूरो 700 यूरो लगभग होता है। तो लोगों की सेविंग वहाँ पर 50-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं हो पाती। अब जो भी लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे किसी तरीके से जल्दी शेनिगन ज्वाइन करें और हम शेनिगन कंट्रीज़ की तरफ मूव हो जाएं, तो अदर कंट्रीज़ में जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के बनने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं रहते। पोलैंड में डॉक्यूमेंट्स बनने के चांसेस, अब आप अगर आप सारी चीज़ें लीगली तरीके से फॉलो करोगे तो लगभग लगभग डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। तो लो सैलरी एक बहुत बड़ी वजह है रोमानिया बुल्गारिया से जो लोग इधर मूव कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, रोमानिया बुल्गारिया में भी लोग शेनिगन्स ज्वाइन होने से पहले 4-4 5-5 लाख रुपए लगा कर आ रहे थे, लेकिन अब शेनिगन ज्वाइन कर लिया है तो ऑलमोस्ट 6 से 8 लाख रुपए लगा करके लोग उधर आ रहे हैं। और 6 से 8 लाख रुपए लगा कर जब कोई आता है तो वो 40-50 हज़ार रुपये कमाने के लिए नहीं आता, वो 1 लाख के लिए देखता है। पोलैंड में वो लोग आते हैं तो वो 1 लाख रुपए इजीली इधर कमा लेते हैं। यही दोस्तों एक बड़ी वजह है। 40-50 हज़ार रुपये में कोई भी बंदा सेटिस्फाई नहीं हो पाता अगर वो 6 से 8 लाख रुपए खर्च करके यूरोप में आता है। तो रोमानिया बुल्गारिया से बहुत लोग आ रहे हैं, क्रोएशिया से ऑलरेडी लोग यहाँ पर हैं। फिर ठंड के टाइम में कंपनियां आपके मुंह पर बोल देती हैं कि भाई हमारे पास में काम नहीं है, यू कैन सर्च एनी अनदर जॉब। उस कंडीशन में आपके पास में क्या विकल्प रह जाता है? आप हॉस्टल में रुकते हो, नई जॉब का सर्च करते हो। तो इधर ऑलरेडी वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं जो जॉब्स का वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल जो लोग अदर कंट्री से पोलैंड में आना चाहते हैं और इंस्टेंट ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा, फिलहाल फिलहाल वो होल्ड करें। ये जनवरी का महीना लगभग लगभग निकल चुका है, फरवरी का महीना वो निकालें और मार्च से इधर ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास भी जॉब्स की भरमार होगी मार्च से। और अभी
फ़िलहाल अगर कोई आना चाहता है तो आफ्टर वर्क परमिट अभी हम भी जॉइनिंग आपको करवा रहे हैं। अभी हम वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, लगभग 2 महीने में वर्क परमिट आ जाएगा, तब हम आपको जॉइनिंग दे देंगे। करंटली जॉब्स अभी हमारे पास भी नहीं है, इक्का-दुक्का जॉब्स आती हैं, तो वो बातें करने में इधर-उधर कहीं जाती हैं। तो दोस्तों हमारा सजेशन यही है, अगर आप पोलैंड आने का प्लान कर रहे हैं अर्जेंट में, तो प्रॉपर बजट बना कर के आएँ, अगर कहीं जॉब आपकी कन्फर्म हो गई है तो, या फिर प्लान करें कि जनवरी और ये जो नेक्स्ट फरवरी का महीना है, इस महीने आप जिस कंट्री में जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं 200-400 यूरो या कुछ भी कर रहे हैं, वो 1 महीना और निकालें, उसके बाद फिर पोलैंड मूव होने की सोचें। अगर आप अर्जेंट जॉइनिंग में आना चाहते हो विदाउट वर्क परमिट। आफ्टर वर्क परमिट आना चाहते हो तो हम अभी भी क्लॉथ वेयरहाउस का वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, वेल्डर्स का वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर का भी वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, चिकन फैक्ट्री का भी अप्लाई कर रहे हैं, एक ग्रीन हाउस वेयरहाउस और है, उसका भी हम अभी वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर वर्क परमिट आप ज्वाइन करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। लीगल वे में आप आओगे, आपके पास में ऑलरेडी वर्क परमिट भी होगा, आप टेंशन फ्री रहोगे कि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं। और इंस्टेंट ज्वाइनिंग में देखो मैं बताता हूँ, जहाँ पर जॉब्स कम हो जाती हैं, वर्कर ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पर कंपनी आपको फैसिलिटीज़ नहीं देती और डॉक्यूमेंट्स में भी कंपनी आपको परेशान करती है, क्योंकि उनके पास में वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल आज के लिए तो बस यही इन्फॉर्मेशन है कि जॉब्स इधर कम है, आने से पहले थोड़ा एक्टिव रहें भाई। अगर कहीं अरेंजमेंट है आपको स्टे करने तो वो उधर ही रुकें, और इंस्टेंट ज्वाइनिंग में भी पोलैंड का पोस्टपोन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास में इंस्टेंट ज्वाइनिंग में आई डोंट थिंक कि इस महीने कोई वैकेंसी आएगी, या फरवरी में हमें भी उम्मीद नहीं है कि कोई वैकेंसी आएगी। आफ्टर वर्क परमिट ही हम ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त अजय राघव इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। अगर आप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्वेरी है तो जो मेरा नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं। वॉइस नोट छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, हमें जैसे ही वक्त मिलता है हम आपके वॉइस नोट का रिप्लाई कर देते हैं।